दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल प्राइज के बारे में। हर साल कुछ ऐसे लोग इस पुरस्कार से सम्मानित होते हैं जिन्होंने अपने काम से मानवता के लिए बड़ा योगदान दिया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पुरस्कार आखिर किसने शुरू किया, क्यों उनके नाम पर दिया जाता है और इसे सबसे पहले किसे मिला था? साल 1901 में इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ पहला नोबेल प्राइज। ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। इस खोज ने डॉक्टरों को मानव शरीर के अंदर झांकने की शक्ति दी और मेडिकल साइंस की दिशा ही बदल दी। और यहीं से शुरू हुआ नोबेल प्राइज का सफर, एक ऐसा सम्मान जो अब दुनिया में श्रेष्ठता का प्रतीक बन चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर ये पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर है? इस कहानी की शुरुआत होती है स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में, जहां 21 अक्टूबर 1833 को जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम था एल्फ्रेड नोबेल। उनके पिता इमैनुअल नोबेल एक इंजीनियर और आविष्कारक थे और मां एंड्रिएटा नोबेल एक समझदार और दृढ़ निश्चयी महिला थी। एल्फ्रेड बचपन से ही विज्ञान, साहित्य और तकनीक में गहरी रुचि रखते थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने 5 भाषाएं सीख लीं: स्वीडिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और रूसी। युवावस्था में उन्होंने पेरिस में प्रसिद्ध वैज्ञानिक टी.जे. पेलूज के साथ काम किया और अमेरिका में इंजीनियर जॉन एरिक्सन के साथ अनुभव लिया। वहीं से उनकी दिलचस्पी विस्फोटक पदार्थों यानी एक्सप्लोजिव्स में बढ़ी। उन्हें पता चला कि नाइट्रोग्लिसरीन नामक रसायन बहुत ताकतवर तो है, लेकिन बेहद अस्थिर भी। थोड़ी सी गलती पूरे इलाके को उड़ा सकती थी। कई सालों की मेहनत और कई असफल प्रयोगों के बाद 1867 में एल्फ्रेड नोबेल ने दुनिया को एक ऐसा आविष्कार दिया जिसने सब कुछ बदल दिया: डायनामाइट। उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को कीजलगुर नामक एक ठोस पदार्थ में मिलाकर उसे सुरक्षित बना दिया। अब विस्फोटक को नियंत्रित किया जा सकता था। इस खोज ने खदानों, सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण में क्रांति ला दी। लेकिन धीरे धीरे ये वही हथियार बन गया जिसका इस्तेमाल युद्धों में होने लगा। यहीं से शुरू हुआ एल्फ्रेड नोबेल के जीवन का सबसे बड़ा मोड़। साल 1888 में उनके भाई की मृत्यु हुई, लेकिन एक फ्रेंच अखबार ने गलती से उनका मृत्युलेख छाप दिया। शीर्षक था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत का सौदागर मर गया। ये देखकर नोबेल को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सोचा, अगर मैं आज सचमुच मर गया होता तो दुनिया मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करती जिसने इंसानों को मारने का जरिया दिया। उसी पल उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी संपत्ति मानवता के हित में समर्पित करेंगे। 1895 में अपनी मृत्यु से 1 साल पहले एल्फ्रेड नोबेल ने एक वसीयत लिखी। उन्होंने लिखा कि उनकी संपत्ति से एक फंड बनाया जाए और हर साल उसकी ब्याज राशि उन लोगों को दी जाए जिन्होंने मानवता के लिए सबसे अधिक लाभ पहुंचाया हो। 10 दिसंबर 1896 को एल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया, लेकिन उनकी सोच, उनका उद्देश्य और उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। साल 1901 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया और तब से ये हर साल दिया जा रहा है। नोबेल प्राइज 5 मुख्य क्षेत्रों में शुरू हुआ: भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति। बाद में 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र को भी जोड़ा, जिसे कहा गया द स्वर्जिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। हर साल अक्टूबर महीने में विभिन्न संस्थान इन विजेताओं की घोषणा करते हैं। भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के लिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, चिकित्सा के लिए करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, साहित्य के लिए स्वीडिश अकेडमी और शांति के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। पुरस्कार वितरण का दिन होता है 10 दिसंबर, जो कि एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी है। हर विजेता को एक सुनहरा मेडल, एक डिप्लोमा और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना की राशि दी जाती है। अगर किसी क्षेत्र में 1 से अधिक विजेता हों तो यह राशि बांटी जाती है। अब बात करते हैं 2025 के नोबेल विजेताओं की। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवराय और जॉन एम मार्टिनेस को क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए, जिससे आधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग की नींव मजबूत हुई। रसायन का पुरस्कार गया सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रोबसन और ओमार यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के विकास के लिए, जो कार्बन कैप्चर, गैस स्टोरेज और जल शुद्धिकरण जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हैं। चिकित्सा में मेरी ई ब्रैंको, फ्रेड रैमस्टेल और शिमोन साकागुची को सम्मान मिला रेगुलेटरी टी सेल्स और इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए,
जो शरीर को अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने से रोकती हैं। साहित्य का पुरस्कार गया लैज़्लो कृष्णहुर्काई को। उनकी रचनाएं मानव भय, कला और अस्तित्व के गहरे संघर्ष को नए ढंग से दिखाती हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला मारिया कोरिना मचाडो को, जो वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष कर रही हैं। और अर्थशास्त्र का पुरस्कार अभी घोषित होना बाकी है, जिसकी घोषणा 13 अक्टूबर 2025 को होगी। हर बार की तरह ये सम्मान केवल एक व्यक्ति या शोध को नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सोच को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का उद्देश्य स्पष्ट था। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम विनाश नहीं, बल्कि शांति और प्रगति का प्रतीक बने। आज 100 साल बाद उनका नाम ठीक वैसा ही है। डायनामाइट से दुनिया को हिलाने वाला व्यक्ति आज इंसानियत की पहचान बन गया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि गलतियों से भी महानता जन्म ले सकती है और एक इंसान अपनी सोच से पूरी दुनिया को बदल सकता है। यही है नोबेल प्राइज की सच्ची कहानी, एक ऐसी सोच की जिसने विनाश को भी मानवता की शक्ति में बदल दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है नोबेल प्राइज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।